कौवे के जंगल में दाना पीसने की चक्की थी। वो अपनी आटा बनाने वाली चक्की के पास बैठा हुआ था कि तोता वहाँ आता है। कालू, ये लो अपना बिजली का बिल। गंदी शक्ल वाले, कोई मनहूस खबर ही लेकर आया करो तुम। गुस्से में कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। 5,000? 5,000 बिजली का बिल आ गया है। इतना तो मैंने पूरे महीने में कमाया भी नहीं था। अब गोरी से पैसे मांगूंगा तो वो लड़ाई शुरू कर देगी। कालू कौवा बिजली का बिल अपने हाथ में पकड़े घर जाता है। कालू, कालू जी, आगे हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं शहर वाले जंगल जा रही हूँ। वो मेरे पास जो इस महीने का मुनाफा जमा है ना, मैं उससे अपने लिए एक हार लेने जा रही हूँ। गोरी कौवी एक ही सांस में अपने पति कालू कौवे से ये सब कहती है। 5,000 बिजली का बिल आ गया है। हार कहाँ से लोगी तुम? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 5,000? मतलब इस बार भी मैं अपना हार नहीं ले सकूंगी। मेरे पास तो केवल 4,000 रुपए हैं। बिजली का बिल तो सारे पैसे जमा करने से भी पूरा नहीं होगा। कल की तारीख आखिरी है। गोरी, कोई जुगाड़ लगाओ। ऐसा करो, तुम 1,000 अपनी माँ से उधार ले आओ। कर दूंगा, मैं वापस कर दूंगा तुम्हारी माँ के पैसे। जब चक्की लगाई थी तो तब भी मैं 5,000 अपनी माँ से ही उधार लाई थी। वो तो तुमने दिए नहीं अभी तक। तार कट जाएगी, धंधा बंद हो जाएगा अगर बिल जमा ना करवाया तो। मजबूर होकर गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 उधार लेने जाती है। गोरी बेटी, मेरे पास यही आखिरी 1,000 था, वो तुम ले जाओ। माँ, अब कालू काम तो करता है, सारा दिन पक्षियों के दानों का आटा बनाता है, मगर मुनाफा बहुत कम होता है। गोरी बेटी, कालू से कहो कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चोरी निकाल लिया करे। ऐसे तुम्हें डबल मुनाफा होगा। बिजली का बिल भी पूरा हो जाएगा और घर का किराया भी। माँ, बात तो ठीक है तुम्हारी। ऐसे तो मैं चंद दिनों में ही सोने का हार ले सकूंगी। सोने का हार बाद में लेना, पहले मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। गोरी कौवी अपनी माँ से 1,000 रुपए उधार ले जाती है। कालू कौवा गोरी से पैसे लेता है और बिजली का बिल जमा करवा देता है। रात हो जाती है। कालू और गोरी घर में लेटे हुए थे। कालू, माँ ने एक उपाय बताया है जिससे हम दिनों में ही अमीर बन जाएंगे। बताओ बताओ, क्या उपाय बताया है सासू माँ जी ने? माँ ने कहा है कि पक्षियों के दानों में से कुछ दाने चुरा लिया करो। पक्षियों को कौन सा मालूम होगा। गोरी, बात तो ठीक है, अगर पकड़ेंगे तो काम से जाएंगे। कालू जी, तुम ज्यादा चिंता ना करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर उस दिन से कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। गुड़िया बेटी, मैं कालू कौवे की चक्की पर जा रही हूँ। मैं दानों से आटा बनवाकर अभी थोड़ी देर तक आती हूँ। मम्मा, मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। मम्मा चिड़िया दाने लेकर घर से निकल जाती है। चिड़िया, मैं दानों का वजन कर लूंगा, तुम जाओ। अभी मेरी चक्की खराब है, थोड़ी देर बाद आकर आटा ले जाना। कौवे भैया, आप वजन मेरे सामने ही कर ले। चिड़िया, मैं काम कर रहा हूँ, तुम जाओ, विश्वास करो मुझ पर। चिड़िया दाने रखकर चली जाती है। कालू कौवा इधर उधर देखकर चिड़िया की दानों की बोरी में से 4-5 किलो दाने निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता है और चिड़िया के बाकी दानों से आटा बना देता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। कालू भैया, मुझे आटा थोड़ा थोड़ा लग रहा है या फिर मैं भूल रही हूँ। चिड़िया, तुम भूल रही हो, जितने दाने थे
उतना ही आटा बनेगा। चिड़िया अपना आटा लेकर घर चली जाती है। ऐसे कुछ ही दिनों में गोरी और कालू 3 से 4 बोरियां दाने जमा कर लेते हैं। गोरी गोरी, हमारे पास ढेर सारे चोरी के दाने जमा हो गए हैं। अब बिजली का बिल जितना भी आएगा हमें कोई चिंता नहीं है। कालू जी, तो फिर कल मैं वो दाने बेचकर अपना हार ले लूं? हाँ हाँ, ले लो ले लो। अब तो दिनों में ही मैं दोबारा दाने जमा कर लूंगा। रात हो जाती है। 2 चोर उल्लू कौवे की चक्की में आते हैं। कौवा अपने घर गया हुआ था। यार बड़े उल्लू, जल्दी करो, ये सारे के सारे दाने चोरी करके भाग जाते हैं यहाँ से। ऐसे चोर उल्लू कालू कौवे के चोरी किए हुए दाने चुराकर वहां से भाग जाते हैं। सुबह सवेरे जब गोरी और कालू अपनी चक्की पर जाती हैं, तो वहां दाने ना देखकर गोरी कौवी तो रोने लग जाती है। कोई चोर मेरे सारे सपने चुरा कर ले गया। गोरी, अब चुप कर जाओ, हमने भी तो वो दाने चोरी ही किए थे। अब मैं दोबारा चोरी कर लूंगा। कालू कौवा फिर से अपना काम शुरू करता है। किसी से लड़ाई तो किसी से झगड़ा। मेरी बोरी दानों से भरी हुई थी, मगर मेरा आटा इतना थोड़ा क्यों है? बताओ बताओ कौवे, तुमने मेरे दानों से दाने क्यों चुराए हैं? शर्म करो तोते, मैं मेहनत से काम करता हूँ। मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तेरे दाने चुराऊंगा। मैं बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तुम पक्षियों के दानों से दाना चुरा लेते हो। तोता गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कबूतर कबूतर यार, चिड़िया, वो कौवा चोर है। वो अपने काम में चोरी करता है। जो पक्षी कौवे से आटा बनवाने जाता है, वो उसके दानों में से दाना चुरा लेता है। मुझे तो उसी दिन उस कौवे पर शक था, मगर मैंने सोचा मेरा वहम होगा। इससे तो अच्छा है हम कौवे से दाने पिसवाने की बजाय दूसरे जंगल चाचा छमछम की दुकान पर चले जाएं। कौवे और कौवी ने तो जैसे तैसे फिर से 5 बोरी दाने जमा कर लिए थे। वो बहुत खुश थे। गोरी, कल हम ये चोरी किए हुए दाने बेचकर बिजली का बिल जमा करवा देंगे। और बाकी के पैसों से मैं अपना सोने का हार तो जरूर लूंगी। अच्छा अच्छा, ले लेना। मगर वो कौवे ये नहीं जानते थे कि वो लाख चोरियां कर लें, चोरी करने से वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। रात को तेज बारिश आती है और कौवों के चोरी किए हुए सारे दाने बारिश के पानी में बह जाते हैं। तेज बारिश में सब अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, मगर कौवे बारिश के पानी में चोरी किए हुए दाने इकट्ठे कर रहे थे। कालू, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। हम जितनी भी चोरियां करते हैं मगर हमेशा रुसवा ही होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के 2 बेटे थे। एक का नाम कुकू और दूसरे का नाम जूजू था। जूजू जो बड़ा भाई था वो पढ़ता था और कुकू छोटा भाई अपनी मम्मा के साथ एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। मम्मा, मेरी एग्जाम्स की फीस आ गई है। सर ने कहा था कि कल तक फीस लाजमी जमा करवानी है। जूजू बेटा, आप चिंता ना करें, मैं और कुकू कल तक फीस का बंदोबस्त कर लेंगे। फिर कुकू और उसकी मम्मा काम पर चले जाते हैं और जूजू अपने कॉलेज चला जाता है। दोनों माँ बेटा सारा दिन काम करते हैं। कुकू की मम्मा फैक्ट्री में जूते उठा उठा कर डिब्बों में रखती थी और कुकू उन डिब्बों को गाड़ी में लोड करता था। शाम हो जाती है। मम्मा, क्या मैनेजर हमें एडवांस पैसे दे देंगे? कुकू बेटा, बात करके देखते हैं। अगर मैनेजर ने पैसे ना भी दिए तो मैं अपना हार बेच दूंगी। मम्मा,
जूजू भाई की फीस जमा करवाने के लिए हम घर के पुराने बर्तन भी तो बेच सकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा मैनेजर के पास जाते हैं। मैनेजर, इस महीने के पैसे आप हमें एडवांस दे दें। मैंने अपने बड़े बेटे के एग्ज़ाम्स की फ़ीस जमा करवानी है। मैनेजर, मैं देर रात काम करूँगा। मम्मा शाम को घर चली जाएगी और मैं रात को भी काम किया करूँगा। ऐसे हम बहुत जल्द आपके एडवांस पैसे लौटा देंगे। चिड़िया, आप लंबे समय से इस फैक्ट्री में काम कर रही हैं। आप अच्छे से काम करती हैं, इसलिए आप कुछ पैसे एडवांस ले सकती हैं। ऐसे मैनेजर से पैसे लेने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर चली जाती है और कुकू रात को काम करने के लिए फैक्ट्री में ही रुक जाता है। मम्मा, कुकू कहाँ है? जुजू बेटा, आपके भाई आज से रात को भी काम करेंगे। मैनेजर ने एडवांस इसलिए दिया है कि कुकू रात को भी काम करेगा। मम्मा, बस कुछ ही दिन है। जब मैं पढ़कर जॉब करने लगा तो मैं अपने भाई को बहुत आराम दूंगा। बस ऐसे ही मिलजुल कर रहना मेरे बच्चों। फीस जमा हो जाती है। जूजू एग्जाम से फारग हो जाता है और फिर जूजू को शहर वाले जंगल में अच्छी जॉब मिल जाती है। जूजू अपनी माँ को फोन करता है। मम्मा, मुझे जॉब मिल गई है। आप परेशान ना होना, मैं कुछ दिनों तक घर आऊँगा। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। जूजू वहाँ नए नए दोस्त बना लेता है। शहर की जिंदगी में जूजू इतना मगन हो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि कोई उसके पीछे भी रहता है। वो अपनी माँ को भूल जाता है, वो अपने भाई को भूल जाता है। जूजू गेम्स खेलता, जूजू सिनेमा देखता, वो शहर की रंगीनियों में सब भूल जाता है। कुकू बेटा, कई दिन हो गए, आपके भाई का फोन भी नहीं आया। मम्मा, आप चिंता ना करें, भाई मसरूफ होंगे। मगर भाई तो डांस क्लब में पार्टी कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद जूजू घर आता है। उसका भाई और माँ जूजू को देखकर बहुत खुश होते हैं। जूजू बेटा, क्या कुछ पैसे भी लाए हैं आप? माँ, वहाँ शहर में बहुत खर्चे हैं। जितना कमाता हूँ सब लग जाता है। मम्मा, भाई अभी नए नए हैं ना, वहाँ बहुत खर्चे होते होंगे। जूजू की 3 दिन की छुट्टी थी, मगर दूसरे ही दिन जूजू वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। जूजू बेटा, अभी तो आपकी छुट्टी के 2 दिन बाकी हैं। मम्मा, यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। वो ऐसा है ना कि वहाँ मेरे दोस्त हैं। दोस्तों के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। जूजू की ये बात उसकी मम्मा को बहुत बुरी लगती है। जूजू बेटा, ये क्या बात की आपने? अपने घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता, अपनी माँ अपने भाई के पास। क्या तुम हमें भूल गए हो? भाई, मैं भी आपके साथ जाता हूँ। मैं भी शहर देखूंगा। नहीं नहीं कुकू, वहाँ सब मेरा मजाक बनाएंगे। ऐसा कहते हुए जूजू घर से चला जाता है। उसका भाई और माँ जूजू को जाता हुआ देखकर रो रहे थे। मम्मा, भाई तो सच में बदल गया है, और वो भी कुछ ही दिनों में। हाँ बेटा, जैसा देश वैसा भेष। जिस फैक्ट्री में चिड़िया और उसका बेटा काम करते थे, वो कुछ दिनों बाद बंद हो जाती है। चिड़िया और उसका छोटा बेटा कुकू परेशान अपने घर में बैठे हुए थे। कुकू बेटा, अब कैसे चलेगा? जूजू ने तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं भेजा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मेरे पास एक आइडिया है। कल से आप मुझे बिरयानी बना कर दिया करना और मैं वो बिरयानी बेच आया करूँगा। ऐसे हमें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। फिर कुकू अपने पापा की पुरानी साइकिल ठीक करवाता है और उस साइकिल पर नई घंटी भी लगवाता है। कुकू की मम्मा बिरयानी बनाकर कुकू की साइकिल पर रख देती है और कुकू घंटी बजाता हुआ जंगल में बिरयानी बेचने निकल जाता है। जो भी कुकू की बिरयानी खाता वो बहुत पसंद करता। शाम तक कुकू बिरयानी बेचता
और शाम को सारी बिरयानी बिक जाती तो कुकू वापस अपने घर आ जाता है। ऐसे कुकू और मम्मा चिड़िया को मुनाफा होने लगा और शहर में जूजू अपनी सारी ही तनख्वाह लेकर शराब और बीड़ी में लगा देता। उल्लू दोस्त, आज पार्टी मैंने दी है, कल तुम दोगे। ना भी ना, दारू तुम ही लाओगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मुफ्त में खाना आता है तुम्हें, और अगर पैसे लगाने की बारी आए तो रो रहे हो। उल्लू अपने दोस्त जूजू से नाराज होकर जूजू के बॉस के पास जाता है। बॉस, जूजू शराब पीकर जॉब पर आता है, अगर मेरा नहीं विश्वास तो आप किसी और से पूछ लें। बॉस जूजू को बुलाता है और उसे वार्निंग देता है। अब जूजू को नशे ने बुरा पक्षी बना दिया था। वो अपने काम में भी दिल न लगाता और अपनी मम्मा और भाई को फोन तक न करता। कुकू ने साइकिल पर बिरयानी बेच कर अब कुछ पैसे जमा कर लिए थे। मम्मा, अब मैंने सोचा है कि हम बड़े पेड़ के पास एक ढाबा बना लेते हैं। हम बिरयानी के साथ साथ चाय और रोटी भी रखेंगे। कुकू बेटा, जितना भी काम करना ईमानदारी और मेहनत से करना। फिर वो दोनों माँ बेटा जंगल में बड़े पेड़ के पास एक ढाबा बना लेते हैं, जिस पर पक्षियों की भीड़ लग जाती है और उनका ढाबा अच्छे से चलने लगता है। कुछ ही दिनों में कुकू और उसकी मम्मा के दिन बदल जाते हैं और वो अमीर हो जाते हैं। नया घर बन गया था और कुकू ने एक मोटरसाइकिल भी ले ली थी। जूजू को उसका बॉस काम से निकाल देता है। वो 2 दिन से भूखा था। थक हार कर वो अपने जंगल वापस लौट आता है। रास्ते में उसे बहुत भूख लगी हुई थी। बड़े पेड़ के पास ढाबा देखकर जूजू वहां जाता है। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मुझे खाना दें। पक्षी, मैं यहाँ काम करता हूँ, मालिक बहुत दयालु हैं, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। मुलाजिम कुकू के पास जाता है और उससे पूछता है, साहिब, एक भूखा गरीब पक्षी खाना मांग रहा है। कुकू की नज़र जूजू पर जाती है। वो पक्षी? जी मालिक। कुकू भागकर अपने भाई के पास जाता है। जूजू भाई, तुम? कुकू, क्या ये ढाबा आपका है? हाँ जूजू भाई, ये ढाबा हमारा ही है, आप मेरे साथ अंदर आ जाएं। फिर जूजू अपने भाई से माफ़ी मांगता है और कुकू जूजू को खाना देता है और उसे अपने साथ